नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विद आनंद पे। आज इसमें आपको बताने वाला हूं एसकेएम यूनिवर्सिटी दुमका के यूजी सेमेस्टर 3 का जो आज एग्जाम हुआ है। जी आप बिल्कुल सही सुने, एईसी पेपर हिंदी का जो आज एग्जाम हुआ है 50 मार्क्स का, जो कि आज तारीख कितना है तो 28 तारीख है। तो आज जो एग्जाम हुआ यूजी सेमेस्टर 3 का एईसी पेपर का, तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन और आंसर उसका देने वाला हूँ। जी आप बिल्कुल सही सुने हैं। तो चलिए, आप लोग जितने भी छात्र छात्राएं जो है एग्जाम दे चुके हैं, आप लोग मिला लीजिए कि आप लोगों का कितना सही हुआ और आप लोगों का कितना मार्क्स आया है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, इसमें जो पास करने के लिए जो है टोटल मार्क्स यहाँ पे फुल मार्क्स में 50 है। कितना है? 50। और 50 में आपको पास करने के लिए जो है 20 अंक लाना होगा। कितना अंक? यहाँ पे क्लियर लिखा है कि अगर यदि आप 50 में से 20 सही करते हैं तो आप इस विषय में आराम से पास हो जाओगे। ठीक है, और आप लोग का एग्जाम जो ऑब्जेक्टिव हुआ था, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे इसलिए 2025 लिखा है क्योंकि ये एग्जाम जो है 2025 में होना चाहिए, लेकिन हो रहा है 2026 में, क्योंकि सेशन जो है आप लोगों का काफी लेट है। और टाइम जो है आपको 1.5 घंटा मिला था, जैसा कि। तो प्रत्येक प्रश्न जो है मैं आपको बता दूं 1 मार्क्स का है। जितना भी क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो एग्जाम में पूछा है, वो 1 मार्क्स का है। तो टोटल प्रश्न कितना है? 50। और 50 क्वेश्चन तो 50 नंबर का। तो आपको पास करने के लिए कितना क्वेश्चन सही करना है? 20 क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन और आंसर, और आप लोग मिलाइए, अपना क्वेश्चन पेपर लीजिए और देखिए कि आप लोगों का कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे कुछ इस प्रकार से है। आप सबसे पहले कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं क्वेश्चन का, ले सकते हो। उसके बाद मैं आपको डायरेक्ट आंसर दूंगा अभी। ठीक है, सारे प्रश्नों का उत्तर मैं डायरेक्ट दूंगा एक एक करके। ठीक है, तो ये प्रश्न है जो कि एक स्टूडेंट हमको भेजा है, यहाँ पे देख सकते हो। तो ये प्रश्न आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, और नहीं तो आप क्या ही करोगे इसका स्क्रीनशॉट लेके। क्या है, मैं इस क्वेश्चंस को जो है टेलीग्राम पर अपना अपलोड कर दूंगा। ठीक है, इस क्वेश्चंस को मैं अपना टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा। चलिए, मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर देता हूँ जो एग्जाम में पूछा गया, वही प्रश्न है। चलिए, तो चलिए, मैं यहाँ पे क्वेश्चन आंसर अलग से तैयार कर चुका हूँ, जो कि यहाँ पे देख सकते हो, आप लोग के लिए स्पेशल जो है तैयार कर चुका हूँ। चलिए, एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। तो देख सकते हो, जो क्वेश्चन पूछा गया है वही क्वेश्चन यहाँ पे मैं टाइप करके, और उसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे मैं टाइप कर दिया हूँ। ठीक है, तो चलिए एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। तो पहला क्वेश्चन क्या था एग्जाम में जो आज पूछा गया है, तो देखिए पहला क्वेश्चन था कि संक्षेपण का शताब्दिक अर्थ क्या है। तो संक्षेपण का शताब्दिक अर्थ होता है संक्षेपण करना। ठीक है, संक्षेप करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन क होगा। क्या होगा? ऑप्शन क इसका करेक्ट आंसर होगा, संक्षेप करना। ठीक है, दूसरा प्रश्न है कि बुढ़िया में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो क्या हुआ है? इया का हुआ है, यानी कि क नंबर इसका करेक्ट आंसर है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट बोलता है कि शुद्ध शब्द है। तो शुद्ध शब्द जो है क्या था? तो आर्द्रता था। घ नंबर इसका करेक्ट आंसर है। तो उसी तरह से सारे प्रश्नों का मैं उत्तर दे रहा हूँ एक एक करके, आप लोग मिलाते जाइए। चौथा क्वेश्चन है कि वह मंगलवार को आएगा, वाक्य का कारक है। तो क्या है? अधिकरण हो गया। क्या हो गया? अधिकरण। गो नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर यहाँ पे देखो पांचवा क्वेश्चन है, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या है। पृथ्वी का जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या होगा? वसुधा होगा। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे देखो बोला जा रहा है कि अलख तारा किस भाषा का शब्द है। तो कौन सा है? पुर्तगाली। इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो क नंबर होगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट बोला जाता है कि अधिकार में से कौन सा उपसर्ग लगा है। तो अधि लगा है, यानी कि क नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बोला गया है आठवां क्वेश्चन की ऊंट के मुंह में जीरा मुहावरे का अर्थ क्या है। तो क्या होगा? बहुत बहुत थोड़ा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन क इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। और यहाँ पे देखिए नवा क्वेश्चन जो है, यहाँ पे बोला गया कि सावधान बाईसा पसेरी का अर्थ क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ग होगा, अच्छा बुरा सबको एक समझना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 जो है, यहाँ पे बोला गया कि तन पर नहीं लता, पान खाए अलबता का अर्थ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ख, झूठा दिखावा करना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर हम लोग चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 के यहाँ पे देख सकते हो, बोला गया कि कमल नयन को देखकर सभी मुग्ध हो जाते हैं। इस वाक्य का कमल नयन क्या है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर घ होगा। यहाँ पे देखो समासिक शब्द होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे देखो बोला गया कि परीक्षा में चोरी मत करो। ठीक है, इस वाक्य में मत कौन सा निपात है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा निषेधवाचक। ठीक है, ऑप्शन नंबर क इसका करेक्ट आंसर है। फिर यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया कि मैं देख रहा था शांत सरोवर। ठीक है, और उसमें तैरता हुआ राजहंस। इस वाक्य में तैरता हुआ राजहंस क्या है। तो क्या है? पद बंद है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो बोलता है
कृपा जाए, यह कैसा वाक्य है? तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ख, अनुरोध वाचक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। हाँ, आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है कि गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो गंगा का पर्यायवाची जो शब्द है वो ऑप्शन नंबर ख है, नदी। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि लोचन का पर्यायवाची शब्द है, तो लोचन का जो पर्यायवाची शब्द है वो होगा आंख, ऑप्शन नंबर क। ठीक है, फिर 17 नंबर क्वेश्चन है कि निर्जीव शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो क्या हो जाएगा? नमैसई रो। ठीक है, नीर। तो क नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट बोला गया कि हिंदी वर्णमाला में स्वर व्यंजन मिलाकर कितना संख्या है? तो कितना होगा? ग नंबर इसका करेक्ट आंसर 52 होगा। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर यहाँ पे नेक्स्ट बोला गया है कि राहुल को खाना है। ठीक है, राहुल को खाना है, वाक्य में कौन सा कारक है? तो कौन सा हो गया? संप्रदान कारक हो गया, ऑप्शन नंबर ग। फिर यहाँ पे बोला कि क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो क्रिया के कितने भेद होते हैं? 4, ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर। फिर यहाँ पे नेक्स्ट बोला कि वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो वर्ण के जो कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर। फिर यहाँ पे बोला जाता है कि स्वरों की कितनी संख्या है? तो स्वरों की जो संख्या है वो है 12, ऑप्शन नंबर क इसका करेक्ट आंसर है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। बोला गया कि पल्लवन में किसका विस्तार किया जाता है? तो पल्लवन में किसका विस्तार किया जाता है? क्वेश्चन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा। बोला जाता है कि किसी सूत्र वाक्य उसके बाद उक्ति या विचेन बुंद का होता है ना, विचेन बिंदु का होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद जो है क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। बोलता है कि चतुर्भुज में कौन सा समास है? तो चतुर्भुज में कौन सा समास है? तो द्विगु समास है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क इसका करेक्ट आंसर है। फिर बोला जा रहा है कि यहाँ पे नेक्स्ट तो प्रयोग की दृष्टि से समास कितने भेद हैं, है ना? प्रयोग की दृष्टि से समास के कितने भेद हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ख नंबर 6। फिर यहाँ पे देखिए बोला जाता है कि भूखा में कौन सा प्रत्यय है? तो क्या है? ऊना, ऑप्शन नंबर क इसका करेक्ट आंसर। फिर बोला जाता है कि ममेरा में कौन सा प्रत्यय है? तो एरा, ऑप्शन नंबर क इसका करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे देखो सभी प्रश्नों का जो उत्तर यहाँ पे दिया गया है। फिर यहाँ पे देखो बोलता है कि अत्यंत में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो अति लगा है। क्या लगा है? अति, ऑप्शन नंबर क। फिर यहाँ पे बोलता है कि निपात में लगा उपसर्ग बताइए। तो क्या होगा? नमैसई होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क इसका करेक्ट आंसर। फिर बोलता है कि आतिशबाजी किस भाषा का शब्द है? तो फारसी भाषा का शब्द है, ऑप्शन नंबर क इसका करेक्ट आंसर है। चलिए फिर हम लोग नीचे की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। तो यहाँ पे देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 31 जो बोला जा रहा है, बोला जा रहा है कि अलस किस भाषा का शब्द है? तो हिंदी भाषा का शब्द है, ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर बोला जाता है कि निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो उसने कौन को बुलाया, है ना? उसने कौन को बुलाया, ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर है, घ सॉरी। उसके बाद देखिए भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भाषा का जो सबसे छोटी इकाई होता है वो होता है वर्ण, ऑप्शन नंबर क इसका करेक्ट आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 34 पे वो देख सकते हो, बोला गया कि समाचार शब्द में किन उपसर्गों का प्रयोग हुआ है? तो सम प्लस आ, तो क्या हो गया? समाचार। ठीक है, ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर। चलिए फिर यहाँ पे नीचे की ओर हम लोग चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 क्या है कि टंग अड़ाना का अर्थ है। तो टंग अड़ाना का अर्थ क्या होता है? तो रुकावट पैदा करना होता है, ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 बोला है कि वास्तविक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो ईक हुआ है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ग है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट बोलता है कि डॉक्टर किस भाषा का शब्द है? तो अंग्रेजी भाषा का शब्द है, ऑप्शन नंबर क इसका करेक्ट आंसर है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट बाल्टी किस भाषा का शब्द है? तो पुर्तगाली, ऑप्शन नंबर क इसका करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट बोला कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं? तो 8 भेद हैं, ऑप्शन नंबर क इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब 11 क्वेश्चन और बचा है, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 बोलता है कि दही बड़ा शब्द का कौन सा समास है? तो क्या द्वंद्व समास होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट बोला कि पुराना शब्द में कौन सा विशेषण है? तो क्या होगा? गुणवाचक होगा। क्या होगा? गुणवाचक, ऑप्शन इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन क। ठीक है, तीन गुना शब्द में नेक्स्ट प्रयुक्त विशेषण कौन सा है? तो क्या गणनावाचक होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ग। फिर यहाँ पे बोला कि आ और ओ के बीच की ध्वनि का वर्णन कीजिए। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर है। फिर बोलता है कि पीयूष बढ़ती है, सॉरी पीयूष पढ़ती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? क्या क्या बोला गया कि पीयूष पढ़ती है ना? तो यहाँ पे देखो यहाँ पे बोला गया कि कौन सा कारक है ये आपको बताना। तो क्या है? ये करता है, ऑप्शन नंबर क इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 45 यहाँ पे नेक्स्ट बोल रहा कि शुद्ध
शब्द है तो शुद्ध शब्द क्या होगा, तो पुरस्कार होगा। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट बोला कि 40 पे तरफ शब्द है, तरफ शब्द क्या होगा, तो दिशावाचक होगा। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर। और मात्र आप लोगों का 4 क्वेश्चन बचा हुआ है, आप लोग मिलाते जाइए क्वेश्चन को, ठीक है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट बोला कि लिए शब्द है, तो लिए शब्द क्या हो गया, हेतुवाचक। ऑप्शन नंबर क इसका करेक्ट आंसर। फिर यहाँ पे बोलता है कि अलावा शब्द है, तो अलावा शब्द क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना, व्यक्तिवाचक होना चाहिए, व्यक्तिवाचक, ठीक है। ऑप्शन नंबर क इसका करेक्ट आंसर है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट बोल रहा है कि कुछ शब्द है, तो क्या होगा, परिणामवाचक है, ठीक है। क्या है, परिणाम, ठीक है, परिमाणवाचक। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन घ होगा। फिर यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 लास्ट जो है कि बोलता कि हसुए के ब्याह में खुरपी का गीत का अर्थ है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा असगत बातें करना। क्या होगा, असगत बातें करना। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए, जितने भी क्वेश्चंस दिया हूं आप लोग इन सारे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहिए, या फिर वीडियो वगैरह रोक के आप लोग मिला लीजिए पहले, ठीक है, कि आप लोगों का कितना जो है प्रश्न सही हुआ है। आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह भी लेना चाहते हैं तो अच्छे से ले लीजिए और अच्छे से मिला लीजिए, ठीक है। यहाँ पे प्रश्न वगैरह आप लोग देख सकते हो, क्वेश्चंस भी यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हो आप लोग। तो जो आप लोगों के पास क्वेश्चंस पेपर तो मिला ही है, आप लोग मिला लीजिए कि आप लोगों का कितना सही हुआ, और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना है कि आप लोग पास है कि फेल है, ठीक है। क्योंकि आपको खुद अनुमान लग गया, कॉपी जो है वो चेक होगा आपका, वहाँ पे मशीन से चेक होता है, यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चन है ना, इसीलिए आप लोग का जो एमसीक्यू क्वेश्चंस क्या होता है कि वो एमआर सीट पर चेक होता है, तो वो मशीन से चेक होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका कितना मार्क्स, क्योंकि उसमें कुछ भी गलत वगैरह नहीं होता है। वहाँ पे डायरेक्ट सिस्टम में सेट कर देता है, आपका कॉपी भर देगा, ऑटोमेटिक वहाँ पे कंप्यूटर जो है जितना भी प्रश्न सही है वो सही कर देता है, जितना भी गलत है वो गलत कर देता है वहाँ पे। तो वही यहाँ पे आप लोग आराम से अपने से खुद से मिला सकते हो कि आप इस विषय में पास है फिर फेल है। क्योंकि पास करने के लिए जो है पास मार्क्स जो है इसमें 20 था, फुल मार्क्स 50 है, तो आप अनुमान लगा लीजिए या पास है फिर फेल है, ठीक है। तो आप लोग मिलाइए कितना क्वेश्चन सही हुआ, कमेंट्स करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, और मिलते फिर ऐसे ही नई वीडियो के साथ। बाकी ये दोनों पीडीएफ चाहिए, क्वेश्चंस का और आंसर का वगैरह पीडीएफ चाहिए, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर मैं इसको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। पासवर्ड वगैरह इसमें नहीं लगेगा, टेंशन मत लीजिए, डायरेक्ट आप डाउनलोड करके इसको देख सकते हो। और अगर आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में जुड़ना चाहते हैं, इस नंबर पर मैसेज कर देना, सर ग्रुप में ऐड कर दीजिए, तो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो बाकी उम्मीद करता हूँ बाकी जो जितना भी आप लोगों का एग्जाम था वो काफी अच्छा गया होगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।